नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती है और उस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी छतरपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी एमपी को बड़ी सौगात भी इस दौरान देने वाले हैं। केन बेटवा परियोजनाओं का भूमि पूजन पीएम मोदी इस दौरान करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया, जहां 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती मनाई जाएगी। सुशासन दिवस के रूप में ये जयंती इस साल भी मनाई जाएगी और हर साल इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को इस दौरान पीएम मोदी बड़ी सौगात भी देने वाले हैं, जहां पर केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन पीएम मोदी करने वाले हैं। तो अटल जी की जयंती है और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। पीएम मोदी छतरपुर जाएंगे और जहां से इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुशासन दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाएगी और इसी को लेकर पीएम मोदी भी छतरपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। और आपको बता दें कि इसी को लेकर बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को इस दौरान मिलने वाली है, जहां पर केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मध्य प्रदेश को नित नई सौगातें मिलती रही हैं और अब एक और इसमें जुड़ने जा रही है, जहां केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन करने वाले हैं पीएम मोदी। आपको बता दें, 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी को लेकर चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए एमपी ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या उद्देश्य है इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का, और साथ ही पीएम मोदी भी बड़ी सौगात देने वाले हैं? निश्चित तौर पर जैसा कि आपने बताया रितिका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। बेतवा लिंक परियोजना जो कि लंबे समय से हम देख रहे हैं, जिस पर काम चल रहा था, अटल जी का सपना था, वो सपना पूरे होने वाला है। जहाँ तक कि आपने सुशासन दिवस की जो बात की है, अटल जी सुशासन के पक्षधर थे और सरकार उसकी दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक साल के उपलब्धियों का जिक्र किया, तमाम योजनाओं और संकल्पों के बारे में बताया। साथ ही ये बताया कि आज से 15 दिन तक लगातार मध्य प्रदेश को एक नई सौगात मिलने जा रही है। रातापानी अभ्यारण्य की बात उन्होंने की है। इसके बाद ये 8वां नेशनल टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा 9वां माधव नेशनल टाइगर रिजर्व के रूप में जल्दी ही उसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। रातापानी को पहले से ही घोषित किया जा चुका है, जो देश की एक ऐसी एकमात्र राजधानी है जिसके पास, जो इसकी सीमा में कह सकते हैं टाइगर रिजर्व है। ये एक मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा 40 दिन तक कलेक्टर से लेकर तमाम विभागों के अधिकारी गांव-गांव तक जाएंगे। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। ये हितग्राहियों को, जो पात्र हैं, उनको उन विभिन्न योजनाओं का, जिनका लाभ नहीं मिल रहा है, योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। जो पात्र हितग्राहियों को और जो मान्य हैं उनको संख्या बढ़ाई जाएगी। मतलब सरकार उनके द्वार पर पहुंचेगी, गांव से लेकर घर घर तक पहुंचेगी और उन हितग्राहियों से सीधा संपर्क करेगी। उसका एक डाटाबेस भी तैयार करेगी। जिस तरह से हमने देखा है कि बीजेपी ने हितग्राहियों को एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है, इस वोट बैंक में और इजाफा होगा इससे, और सरकार आपके द्वार पहुंचेगी तो जो पात्र हितग्राही हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है विभिन्न योजनाओं का, जितनी भी तमाम योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, तमाम योजनाओं का एक उस पर जिक्र करेंगे। जो
पात्र होंगे उनको जिस भी योजना के लिए वो पात्र पाए जाते हैं उस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जब बनी थी तो कितने संकल्पों के साथ बनी थी और कितने संकल्प उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 400 संकल्प 56 संकल्पों में एक साल में 45 संकल्प मुख्यमंत्री ने बताए हैं कि वो पूरे कर चुके हैं। 268 संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। आने वाले 4 वर्ष में हम एक एक संकल्प पूरा कर लेंगे, ये दावा किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी, उन पर काम किस तरीके से चल रहा है इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को वो जो अस्थायी कनेक्शन ले रखे हैं उन्हें विद्युत कनेक्शन, ऐसे 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि उनको वो दिक्कतें ना हो बिजली से संबंधित। उन्होंने किसानों का जिक्र किया, उन्होंने गरीबों का जिक्र किया कि गरीब मूल्य योजनाएं कितनी हैं और उसका किस तरह से हम लाभान्वित कर रहे हैं लोगों को, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बताया। कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो आपने भी जिक्र किया, मैंने भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री आकर खुद उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर जिले इसमें शामिल होंगे। कम से कम 41 लाख आबादी जो है इससे लाभान्वित होगी। उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी इससे लाभान्वित होगी। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री भी खुद छतरपुर में मौजूद रहेंगे जहां प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। सागर जिले से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र हम कह सकते हैं, वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हमेशा असिंचित रहा है या हम कह सकते हैं सूखे की मार झेलता रहा है। उस बुंदेलखंड में अब इस योजना से हरियाली आएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र उन्होंने किया कि क्षिप्रा नदी में अब तक हम साधु संतों को कभी नर्मदा का कभी दूसरी नदियों से स्नान कराते रहे हैं कुंभ में। इसके साधु संतों में भी एक तरह की नाराजगी थी या वो बार बार जिक्र करते थे कि हम क्षिप्रा की नदी से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उसके लिए पानी सिंचित वो इकट्ठा करके रखा जाएगा, बारिश का पानी, और साल भर क्षिप्रा के में पानी क्षिप्रा का ही रहेगा। और अब जो कुंभ आने वाला है उसमें क्षिप्रा नदी में क्षिप्रा के पानी से ही स्नान किया जाएगा। एक और जिक्र उन्होंने किया है, मेट्रो सिटी की बात की है कि उस क्षेत्रों में मेट्रो सिटी बनाने की विचार किया जा रहा है कुछ जिलों को मिलाकर। उनमें एक भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा जिसमें भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा जो कि राजगढ़ का हिस्सा है मिलाकर इस क्षेत्र को बनाया जाएगा जो मेट्रो सिटी होगी। प्रदेश में इस तरह से विकास करने की योजना है क्योंकि एक दायरा बढ़ाने की कोशिश है। मेट्रो सिटी जो होती है और इंदौर, उज्जैन, देवास, धार को मिलाकर इस तरह की एक मेट्रो सिटी बनाई जाएगी जिससे कि और समूह विकास हो। उनने इन्वेस्टर मीट के बारे में जिक्र किया कि किस तरह से सामूहिक विकास के लिए ये इन्वेस्टर मीट की गई है और 2025 पूरा उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 4,00,000 करोड़ का इस तरह से निवेश की बात की, 4,00,000 करोड़ का निवेश आएगा। 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने दावा किया है। इन्वेस्टर मीट से उन्होंने कहा है कि सामूहिक विकास मध्य प्रदेश का होने जा रहा है। उन्होंने गौशालाओं का जिक्र किया, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर की बात की कि किस तरह से उज्जैन में विकास हुआ है, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। श्री राम पथ गमन की बात की, उन्होंने कहा इसी तरह से कृष्ण पथे बनाया जाएगा जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वो तमाम चीज़ें जो एक साल में की हैं मुख्यमंत्री ने, जो सरकार ने की है, चाहे वो खुले में मास्क की बात हो, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, छोटी से लेकर बड़ी बात हो, जो मैंने संकल्पों का जिक्र किया है, उन्होंने इतने संकल्प पूरे कर लिए हैं और बाकी के संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। ऋषिका। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रकाश डाला कि आखिर किस तरह से इस एक साल में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में पूरे काम हुए हैं, मध्य प्रदेश का जिस तरह से विकास हुआ है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इधर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को देने वाले हैं जिससे बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन छतरपुर पहुंचकर पीएम मोदी करने वाले हैं। और इसी के साथ सीएम मोहन यादव का भी बयान सामने आया जहां 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी।